नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। करवा चौथ पर हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं आप, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कैसे आपको करवा चौथ का ये खास त्योहार मनाना है। खास तौर पर ये सुहागन महिलाओं के लिए त्योहार होता है, अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए त्योहार होता है और बहुत ही मन से, बहुत ही दिल से, बहुत ही प्रेम से हर महिला इस व्रत को रखती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये व्रत थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन हम महिलाएं हर वो कठिनाई को पार कर जाते हैं जब बात आपके अपनों की आती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम करवा चौथ पर खास हमारी ये पेशकश, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रदीप पटेरिया जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। पंडित जी, आज का त्योहार काफी खास है सुहागन महिलाओं के लिए। हर महिला आज सुबह से निर्जला व्रत रखेगी और पूरे दिन वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, उनके सेहतमंद रहने के लिए पूरे दिन प्रार्थना करेगी। लेकिन अब कई सारे लोग हैं जिन्हें विधि पता है, लेकिन कई सारे लोग हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। कुछ जो बहुत थोड़ी सी बातें पता होती है, उसके साथ ही वो व्रत पूरा करते हैं। लेकिन हर वो स्त्री जो अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए माँ करवा की पूजा करने वाली है, उसे सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए पंडित जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, व्रत को लेकर कहा जाता है कि एक रात पहले से ही ये व्रत की तैयारियां होने लगती हैं। वैसे हम महिलाओं की तैयारियां तो बहुत पहले से चलती हैं, लेकिन खास जब तैयारी होती है पूजा की यानी व्रत की, तो कहा जाता है कि ससुराल से या सास की तरफ से सरगी आती है कई जगहों पर, वहां से पूजा की शुरुआत हो जाती है। आपको उसके बाद सुबह से निर्जला व्रत रखना होता है। तो मैं चाहूंगी आप शुरुआती दौर से हमारे दर्शकों को बताएं इस बार का करवा चौथ खास क्यों होने वाला है, और साथ ही जो शुरुआती पूजा होगी वहां से शुरू करें तो क्या कुछ पहले हमें करना होगा। देखिए, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। करवा चौथ का व्रत सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि ये अपने सुहाग के लिए, अपने सौभाग्य के लिए और सौभाग्य की समृद्धि के लिए किया जाता है। सौभाग्य ही पति है, पति और पत्नी का एक युग्म है। तो पत्नी जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को धारण करती है। विधान क्या है, जैसे आपने पूछा, क्यों खास है? सबसे पहले ये इसलिए खास है कि इसकी एक पुरानी विधा है। जगदम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव के लिए यह व्रत धारण किया है। महाभारत में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हमारे पांडव वन में हैं, अखंड सौभाग्यवती, कैसे हम रहेंगे? तो उन्होंने बताया करवा चौथ का व्रत करो। संक्षिप्त में महाभारत में इसकी कथा आती है। महारानी द्रौपदी ने इस व्रत को किया था। तीसरे, करना कैसे चाहिए इसके बारे में सबसे पहले सास या अपने परिवार से या मायके से सरगी आती थी। अब कहीं कहीं आती है, कहीं नहीं आती है, पर उसका विधान यह है कि हर माता को, बहन को सबसे पहले, कई लोग रात्रि में करते हैं, कई लोग सूर्योदय के पहले व्रत को शुभारंभ कर देते हैं। सूर्योदय के पहले स्नान करके, सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के, भगवान सूर्य के प्रकट होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले सारी पूजा की सामग्री व्यवस्थित लगा करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके व्रत प्रारंभ हो जाता है। फिर जब व्रत प्रारंभ हो जाता है तो सारे दिन अपने काम में लगी रहती हैं महिलाएं। संध्या वंदन में इस वर्ष लगभग 7:45 बजे यानी 7:42 के समथिंग सूर्योदय होगा। यानी इस बार ज्यादा चंद्रदेव इंतजार नहीं हाँ, करेंगे। ज्यादा इंतजार नहीं करा रहे हैं। तो जिस समय चंद्रदेव भगवान निकलते हैं तो भगवान चंद्रमा को अर्घ्य दे करके, अर्घ्य देने की भी विधा है। माताएं बहनें अपना पूरा 16 श्रृंगार करके भगवान चंद्र को अर्घ्य देती है, दोनों हाथों से लोटा लेकर के, और उसमें चंदन पुष्प अक्षत लेकर के भगवान पूरी विधि होती है, पूरी पूजा होती है, जो भी हम पंडित जी से समझेंगे, क्योंकि अभी हमें सामग्री भी इकट्ठी करनी है पूजा की, तो वो बारी बारी से हम समझेंगे। पंडित जी, जैसे कि आपने जिक्र किया कि इसका विधान है, लेकिन मैं चाहूंगी, हम वैसे करवा चौथ के दिन शाम को ये कथा सुनने के बाद ही पूरी पूजा संपन्न होती है, लेकिन क्या कहानी रही थी जिसकी वजह से हम आज ये करवा चौथ मनाते हैं? कहा जाता है कि कई अलग अलग कथाएं हैं। एक कथा आप द्रौपदी जी की भी सुना रहे थे, कुछ और भी कथाएं हैं। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को कोई ऐसी कहानी आप बताइए जो इस करवा चौथ के व्रत को हमें करने के लिए कहती है, प्रेरित करती है। बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में एक और बताना चाहता हूँ। यह व्रत मूलतः पंजाब, हरियाणा और
हल्का सा गुजरात के क्षेत्र में था। अपने यहाँ मध्य भारत में हरितालिका तीज मनाई जाती थी। हाँ जी। बिहार में इसी तरीके से महारानी छठ की पूजा होती है। तात्पर्य कहने का कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग विशेष रूप से इसका प्रचलन पंजाब से था, और पंजाब वाले चूंकि फिल्म में काम करते थे तो फिल्मों में कहीं कहीं इसका टॉपिक दिया, धीरे धीरे हाईलाइट हुआ, तो अब पूरे भारत में होने लगा है। पर इनका विधान जो है वो ये है कि इसकी जो आपने कहानी पूछी, एक करवा नाम की महिला है जी। वह महिला अपना व्रत पारण करती है। उनके 6-7 भाई हैं, 6-7 भाइयों में छोटे भाई को हो सकता है उस समय भूख लगाई हो, तो उसने कहीं दूर पीपल के पास दीपक जला के चल्ली में दीपक दिखा दिया और अपनी बहन को झूठ बोल करके कि चांद उगाया है, और वो भोजन करा दिया। ऐसी भी कथा मिलती है। उसका व्रत खंडित होने से उसके पति बीमार हो गया या खत्म हो गया, जो भी हो, तो उन्होंने फिर अपनी भाभी से 1 वर्ष तक अपने पति को रोक के रखा, उसकी उस डेड बॉडी को विधिवत तरीके से पूजन करती रही, और 1 वर्ष बाद अपने पति को इसी करवा चौथ को जिंदा किया। ये भी कथा कहीं कहीं सुनने को आती है, पर मूल कथा जो है वह गौरी व्रत की है। भगवान शिव का पार्वती जी ने इसी करवा चौथ को पूजन किया था अपने सौभाग्य के। एक कहीं कहीं किंवदंती है, पढ़ने को भी मिलता है, जो हरितालिका व्रत है उसमें महारानी पार्वती जी आज के दिन से शुरू करती हैं और अगले वर्ष की हरितालिका आने तक कछु दिन खाए बारी बतासा, कछु दिन किए कठिन उपवासा। उन कछु दिन का अर्थ ये है कि 1 वर्ष तक महारानी पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए अखंड व्रत किया और अपने साथ एक करवा ले गई थी। उस करवा में भगवान शिव के लिए जो भी अर्चना पूजा करती थी वह सब प्राप्त होता था, इसलिए इस चतुर्थी का नाम करवा चतुर्थी रखा। यह भी किंवदंती है। दूसरे, भगवान शिव की आराधना पार्वती जी के द्वारा और द्रौपदी की आराधना भगवान कृष्ण ने यह कथा महाभारत में द्रौपदी को बताई है। 2 कथाएं विशेष रूप से अपन को मिलती है पढ़ने को, जिनके द्वारा हम इस व्रत को मानते हैं। तो ये 2 कथाएं पंडित जी ने बताया कि अलग अलग जगहों पर हमें पढ़ने को मिलती हैं। कथा तो है, लेकिन उसके साथ परंपराएं भी हमारी हैं जो सालों से हम पालन करते हुए चले आए हैं। कि हमारे घर में पहले बड़े हमारे व्रत रखते थे, तो उनको देखकर हमें भी सीख मिलती है कि कैसे आगे, क्योंकि हर रिश्ता, हर प्रेम का रिश्ता ये हमें, क्योंकि हमारे धर्म में पंडित जी हम संतान के लिए भी व्रत रखते हैं, हम घर की खुशहाली के लिए भी व्रत रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम व्रत भी करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, कभी माता रानी, कभी शिव जी, कभी शिव पार्वती, कभी गणपति जी। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे धर्म में, इसलिए सनातन धर्म को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। आइए करवा चौथ की तरफ ही वापस लिए चलती हूँ और अब आगे हम पंडित जी से समझने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, जब हम पूजा की बात करते हैं तो तमाम विधि के साथ साथ हमें क्या सामग्री रखनी चाहिए पूजा में, उसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। माँ करवा को क्या पसंद है, क्योंकि उनका ही पूजन होता है, तो उनको प्रसादी हम क्या रखेंगे, उनको किस तरह के पुष्प पसंद है। जब हम पहनावे की बात करते हैं तो घर में जो महिलाएं हैं कोशिश करती हैं कि वो लाल रंग का जोड़ा पहने और 16 श्रृंगार करें उस दिन, और ख़ास तौर पर मन में अपने माता रानी को लेकर कुछ ऐसी बातें या कुछ मंत्रोच्चारण करें ताकि उनकी पूजा सफल हो, कोई मन में गलत भाव नहीं आए। कई बार हम होते हैं औरतें कि घर में एक दूसरे की चुगलियां कर रही हैं, बात कर रही हैं, तो उस दिन ये सब चीजें आपको नहीं करनी होती है, तब आपका व्रत सफल होता है। आगे पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, आपने जैसा कहा, वस्तुतः व्रत करने का अर्थ होता है संयम जी। तो सबसे पहले आज हम जो देख रहे हैं आज के परिवेश में कि हर पत्नी को अपने पति के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। अधिकांशता कहीं कहीं कलह देखने को मिलती है। गरीब पति है अगर, तो वो जिस तरीके से आपको सामग्री उपलब्ध करा रहा है, आप उस सुहाग सामग्री को स्वीकार करिएगा। दूसरे, तैयारी अगर आपको करना है, कई लोग व्यंग्यात्मक चित्र बना करके दिखाते हैं करवा चौथ के, तो हमारे सनातन धर्म की कई लोग ये मजाक भी बनाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ गरीब से लेकर के अमीर तक कहीं भी कोई भी माँ हो, वह जननी है। वह जननी अपने जनक के लिए, अपने होने वाली संतान के लिए और अपने पति के लिए यह व्रत करती है। व्रत कैसे करना चाहिए हमने बताया आपको कि सूर्योदय से पहले उठ करके सारी सामग्री तैयार करें। थाली में हल्दी, चावल, रोली, कुमकुम, बतासा, और पंजाब में तो परंपरा है कि पान के पत्ते के ऊपर बीड़ा बतासा लगा करके महारानी को भोग लगाते हैं। करवा चौथ में विशेष करके फल, मिठाई इत्यादि जब अपन पूरी सामग्री, अधिकांश
महिलाओं को अपनी माँ से, सास से, बुजुर्गों से यह सब प्राप्त हो जाता है। उनको वह विधिवत तरीके से लगा करके अपनी तैयारी कर ले, और जब संध्या बंदन हो, हमने बताया गोधूली से लेकर के चंद्रोदय तक अपने घर पे दिवाली जैसी तैयारी करती हैं, दरवाजे पे दीपक जलाती हैं, और जब सूर्योदय का समय जो हमने बताया लगभग 7:45 बजे के समथिंग, उस समय भगवान चंद्रदेव के दर्शन करके सबसे पहले चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, फिर चावल, कुमकुम, अक्षत विधिवत तरीके से चंद्रदेव का पूजन करती हैं। चंद्रदेव का पूजन करने के बाद में वही परंपरा जो हमने आपको बताई, चलनी के द्वारा अपने पति का जो है चेहरा जो है दर्शन करती हैं, और फिर उसकी आरती उतार करके फिर वह सारा सामान, वो जो करवा में पूजन जो किया जाता है, वह बहू आकर के अपने सास की गोद में दे देती है। ये एक परंपरा है परिवार को निर्वहन करने की। सास और बहू के प्रेम को बढ़ाने के लिए हमारे पूर्वजों ने यह परंपरा जारी रखी है। आजकल अधिकांश देखने को आता है सास बहू में बात नहीं होती है, जबकि यह नहीं होना चाहिए। परिवार में सास बहू का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, हमारी जितने भी व्रत हैं, यह सब प्रेम और श्रद्धा के ही प्रतीक है। आप 12 वर्ष की कोई भी जो कथाएं हैं, किसी भी कथा को पढ़िएगा, उसमें हर जगह 2 शब्द मिलेंगे, एक श्रद्धा और एक विश्वास। क्या बात है पंडित जी, बहुत बारीकी से आपने इस व्रत की महत्ता को हमें समझाया है। चूँकि हम अब आपने उस बात का जिक्र किया जब हम व्रत खोलने के लिए चंद्रदेव के दर्शन करने, चंद्र को अर्घ देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा और शाम की तरफ आ जाती हूँ, जहाँ से हमें माँ करवा की पूजा करनी है। हमारे यहाँ हमने थालियों को बदलते हुए भी देखा है। आपको थाली कैसे सजानी है, उस थाली में क्या क्या होना चाहिए, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। कथा सुनने के बाद क्योंकि हम देखते हैं आजकल बहुत सारी सामग्री नहीं होती है, तो जिनके घर में जो उपलब्ध है वो चढ़ा देते हैं, लेकिन जो संपन्न है वो क्या क्या अपनी थाली में तैयार करते वक्त रख सकती हैं, और माँ करवा की पूजा कैसे करेंगे। देखिए, थाली में विधिवत तरीके से क्या करते हैं अपन, हमने बताया आपको, या तो छोटी छोटी कटोरियां सजा लेते हैं, या छोटे छोटे मिट्टी के दीपक रख लेते हैं। यथाशक्ति नहीं है तो उसमें हमने बताया 1 चम्मच रोली, 1 चम्मच सिंदूर, 1 चम्मच कुमकुम, और साथ में चावल, दूर्वा, पुष्प, लौंग, इलायची, सुपारी और पान का पत्ता, इतना सामान अपन एक थाली में सजा लेंगे। एक थाली में कई माताएं बहनें सुहाग का सामान लाती हैं, जो अपने से छोटी सुहागिन स्त्रियों को दान कर देती हैं, अपनी सास को दान कर देती हैं। वह जो है सुहाग का सामान उसमें रखते हैं, साथ में एक छोटी सी थाली में फल, मिठाई, ये सब लेकर के, और संध्या में ही यह तैयारी शुरू हो जाती है। गोधूली के समय से लेकर के चंद्रोदय तक सारी सामग्री जो है इकट्ठी करके संध्या बंदन में थालियां सजा ली जाती हैं। फिर माताएं बहनें चूंकि सारे दिन काम में रहती हैं, और आप लोगों का ये स्वभाव है, हमारे घर में तो लक्ष्मी कहा जाता है, हमारे घर में देवी कहा जाता है, हमारे घर में धर्म पत्नी कहा जाता है, सारे स्वरूप माँ के हैं, उस बहन के हैं। 3 तरह से माता की पूजा होती है। उसी माँ को सारे दिन काम करना पड़ता, तो स्वाभाविक है वस्त्र अगर अस्त व्यस्त है तो संध्या बंदन में सुंदर श्रृंगार करती है, नहा धो के तैयार होती हैं। तैयार होने के बाद में अपनी चोटी गूंथ लेती हैं, सुंदर वस्त्र पहनती हैं, और वस्त्र पहन करके फिर संध्या बंदन दीपक जलाने के बाद फिर पूजा की तैयारी होती है। और उसके बाद जो पंडित जी ने बताया कि कैसे आपको शाम की तैयारी करनी है। पंडित जी, एक जो सवाल मेरे जहन में है कि हमने देखा है कि लोग करवा साथ में रखते हैं, ये करवा के पीछे की वजह क्या है? इसी करवा को हमने एक प्रतीक तौर पर माना हुआ है, इसलिए हम इसे रखते हैं। और साथ में अब हम ये भी देखते हैं कई लोग तांबे का या फिर एक बना बनाया किसी पात्र का, किसी धातु का करवा लेकर रख लेते हैं। क्या हर साल नया करवा लेना जरूरी है? इस बात को भी स्पष्ट कीजिए। देखिए, करवा का अर्थ होता है मिट्टी का कच्चा घड़ा, मिट्टी का पका हुआ जो घड़ा रहता है। वो आजकल उसको, पहले तो टाइम में होता था क्या कि हल्दी और चूना दोनों मिक्स करके उस पर डिजाइन बनाती थी माताएं बहनें, अपने हाथ से उसका रंग रोगन करती थी, उसको सुंदर सजावट सजाते थे, हाँ। फिर उसकी पूजन करते थे। ये भी एक हमारे यहाँ परंपरा रही है। हमारे यहाँ जो कुम्हारन आती थी उसकी पूजा का विधान है। कहीं कहीं आप पोथियों में पढ़ेंगी, करवा चौथ की पोथी में जो चूड़ी पहनाने वाली मनहारन है उसको भी पूजा का विधान है। साथ में जो आपको माहौर लगाने आती है नायन, उसको भी वहां पर दान देने का है और पूजा का विधान है। तो नायन, कुम्हारन और मनहारन, इन 3 समाज के लोगों को जोड़ने का भी एक यहाँ संदेश छुपा हुआ है। साथ में ये तीनों उस पूजा में कहीं कहीं आप देखेंगे हमारे यहाँ माताएं बहनें दीवार पे
मिट्टी से बनाती हैं इन चित्रों को। उसमें एक नायन भी बनती है, एक मनहारन भी बनती है, एक कुम्हारन भी बनती है और दो सखियां बनती हैं। दो सखी कौन है? जो एक सखी को अपन सास कह लें या बड़ी सखी कह लें, जो एक दूसरे को सुहाग देती हैं कि अखंड सौभाग्यवती भव। इन तरीके से दीवालों पे उनकी रचना करने के बाद में उनकी पूजा की जाती है। एक आपने जैसा कहा करवा का महत्व क्या है? करवा को एक्चुअल में हमारे यहाँ घट कहा जाता है और घट को कलश भी कहते हैं। तो कलशस्यम मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु, कंठे रुद्र, मूले ब्रह्मा, उनके मूल में ब्रह्मा का वास, यानी तीन देवता हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और कुक्षौतु सप्त सागरा, समुद्र की कुक्षी, सातों समुद्र, सातों नदियां उस कलश में निवास करती हैं। इसलिए करवा को हम कलश का रूप भी मानते हैं और उसमें इन सब देवताओं का पूजन करते हैं। अखंड ब्रह्मांड उसमें समा जाता है। कई माताएं बहनें आपको बताएं उसमें चावल भरती हैं। चावल लक्ष्मी जी का प्रतीक है जी। तो हमारे यहाँ मूल रूप से तीन चीजें, तिल, जौ और चावल। तो कहीं कहीं पंजाब देश में हम आपको बता रहे हैं तिल, चावल और जौ मिला करके उस कलश में भरा जाता है। बाद में उसी में घी मिला करके उसी के द्वारा हव्य बना करके उसका हवन करते हैं। अब वो अपने यहाँ जो करवा का विधान है उसका एक ही कारण है कि हम उसमें कलश का पूजन करके सारे देवताओं का आवाहन करके, और कई लोग तीन कलश लेते हैं, एक में मिठाई भरते हैं, एक में शक्कर से बनी हुई मिठाई भरते हैं और एक में अनाज भरते हैं। इस तरीके से वो अलग अलग परंपराएं, अलग अलग विधान हैं, पर उनका मूल एक ही है और वह है अपने पति की सुख समृद्धि की कामना। बिल्कुल। तो पूजा में ये सारी चीजें हैं और कुछ लोग अलग तरीके से, हर घर में अलग अलग तरीके की पूजा होती है, आपके घर में जो भी हो, लेकिन इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जब आप व्रत खोलें, क्योंकि पंडित जी मैं जिक्र कर रही हूँ, इसको आगे बात को आप बढ़ाइएगा कि अब हम देख रहे हैं अब एक और अलग तरह का फैशन है कि पूजा तो घर में की है लेकिन खाना बाहर जाके खाना है। तो ये कितना सही है जब आप पूजा पाठ में लीन है, क्योंकि आप भोग भी माँ को लगा रहे हैं जी। इस पर आप बताइए। देखिए इसके लिए तो मैं, अब मेरा व्यक्तिगत जो स्वभाव है, कायदे से उस दिन लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं होना चाहिए। आप व्रत में हैं, सात्विक, आपने व्रत किया है और व्रत का अर्थ होता है कि अपनी इंद्रियों को अपने तरीके से उनको बस में करना जी। तो लहसुन और प्याज हमारे यहाँ तामसी भोजन माना गया है। और आपने पूजन किया और पूजन करने के बाद होटल में प्रसादी पाने चले गए, वहां प्रसाद अपभ्रंश मिल जाता है, अशुद्धि है, सफाई नहीं है। चलो देखने में सफाई दिख रही है पर वस्तुतः वहां पर एक दूसरे को, हमारे यहाँ जो अछूत कहते हैं, जूठे हाथ से छू लेना, गलत हाथ सकरे हाथ से छू लेना, कैसे बना हुआ है हम तो नहीं कह सकते, पर हमने जो देखा है वह अपवित्र भोजन है। कायदे से विधिवत तरीके से अपने घर में सास को, ननद को, बहन को, माँ को स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाना चाहिए। अपने साथ में बैठ करके अपनी बुजुर्ग महिलाओं को भोजन कराना चाहिए, साथ में पति को भोजन कराना चाहिए। वह भोजन पवित्र, और उस भोजन के करने का जिनने अनुभव किया है आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आप अपने घर में विशुद्ध शाकाहारी भोजन बना करके परोस करके भोजन कराइए, आपको कितना सुख प्राप्त होता है ये आपको अनुभव में आएगा। बिल्कुल। और आज के इस दौर में तो हम देख ही रहे हैं कि बाहर का खाना कितना हानिकारक है। बिल्कुल। आइए अब अगली बात की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ पंडित जी क्योंकि हम करवा क्यों मना रहे हैं, करवा का व्रत क्यों रख रहे हैं, करवा चौथ का व्रत, ये हमें पता है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान होना भी जरूरी है कि इन सब के पीछे क्या वजहें हैं। जैसे कि मैंने आपसे करवा के बारे में पूछा कि आखिर हम ये करवा इस आकार का ही क्यों लेते हैं और इसके पीछे वजह क्या है। हम जब चंद्र दर्शन कर रहे होते हैं, यानी हम जब व्रत खोल रहे होते हैं, हमारी छलनी में हमने अपने पति का मुख देखा, उसके बाद चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर उनके हाथों से पानी पीकर जब तक आप जल ग्रहण करते हैं तब वो जाकर व्रत टूटता है। अभी इस दौर में हम ये भी देख रहे हैं सारी चीजें खत्म हो गई हैं और अब कई बार अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग वीडियो कॉल से भी व्रत को खोल लेते हैं। क्या ये उतना ही व्रत हमारा सफल होगा अगर हम इस तरह से भी करते हैं, क्योंकि अब ये सब भी हो रहा है जी। देखिए अगर अब बाहर विदेश में पति है जी, तो अगर हमारे ग्रंथ के अनुसार सोचा जाए तो हमारे यहाँ तो व्रत रखती ही नहीं है, और अगर रखती हैं तो पूजा नहीं करती हैं, केवल तपस्या करती हैं। कहीं हमने पढ़ा है महारानी सती अनुसुईया के पति बाहर गए थे, तो जितने दिन वो बाहर गए उतने दिन उन्होंने अपना श्रृंगार नहीं किया। पति अगर बाहर है तो आज
तो जो परिवेश है हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ना कहने के योग्य हैं। पर पति के साथ में रहने से ही यह व्रत मान्य है। केवल वीडियोग्राफी या फोन के या वीडियो कॉलिंग करके पति के द्वारा व्रत खोल लेना ठीक है, एक दूसरे को संतावना मिल जाती है, पर जो सुख सन्मुख होगा वह सुख वीडियो कॉल में तो नहीं। एक दूसरे हमने देखा, आपने जैसा कहा, चूंकि जिज्ञासावश मैं भी कुछ कहने के लिए, कई माताओं बहनों को देखा वो जीन्स का पैंट शर्ट पहन करके पूजा करती है। अब हम उसको क्या कहें? अच्छा, उनसे बोलो तो कहती पंडित जी इसमें क्या दोष है, हमारा भाव है, हमारी श्रद्धा है, पर हमारा प्रेम तो पति के प्रति है। तो हमारी जो वेशभूषा है, हमारा जो हमारे यहाँ माँ, हमने आपको बताया एक संक्षिप्त में, एक 3 चौपाई में आपको बताऊं, भगवान जानकी जी जब गई तो अपनी पार्वती जी से भगवान राम के वर पाने को 3 रूपों में कहा, जय जय गिरिराज किशोरी। किशोरी का अर्थ है कि आप कन्या हैं, और जय महेश मुख चंद्र चकोरी, आप महेश की पत्नी हैं। जय गज वदन सड़ानन माता, आप गणेश जी की माँ हैं। वहां पर पुत्री, पत्नी और माँ के रूप में केवल आपकी पूजा होती है। हमारे यहाँ जो स्त्री का धर्म है, हमारे यहाँ जितनी स्त्री पूज्या है, अन्यत्र सारे विश्व में कहीं दिखाई नहीं देती है। पर हमारी जो वेशभूषा है, आज हम जो अपने उससे भ्रमित हो रहे हैं, लोग करवा चौथ को हाईलाइट कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो 12 महीने करवा चौथ है। माताएं, अब कार्तिक का महीना आ रहा है, कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान होता है, पूरे महीने भर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती हैं महिलाएं। पर भारतीय वेशभूषा में जो दर्शन होते हैं वह अन्य पश्चिमी सभ्यता के, उनमें यह व्रत नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बहुत ही छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जो आज हमें ना गूगल पर मिलती हैं, ना कहीं किसी सर्च इंजन पर और मिलती हैं। ये वो बातें हैं जो पंडित जी उन्होंने अपने समय पर पढ़ी हैं और इन सब सारी जानकारियों को आप तक पहुंचा रहे हैं। पंडित जी, जब हम 16 श्रृंगार की बात करते हैं तो आजकल का ये दौर है, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि जब हम अपनी सभ्यता की बात करें तो हमारे यहाँ तो हर दिन करवा चौथ है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो मांग भरी जाती है वो सिर्फ करवा चौथ वाले दिन ही भरी जाती है, जबकि हमारी परंपरा में, सनातन धर्म में कहा जाता है कि ये सुहाग की निशानी है और सुहाग की हर निशानी को आपको पहनना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, या हो सकता है आपकी बातें समझकर कुछ महिलाएं आज से ये संकल्प लें कि इन सुहाग की निशानियों को वो आगे भी रोजमर्रा के जीवन में भी पहनेंगे, इसलिए मैंने आपसे जिक्र किया। देखिए भैया, आपने जो चर्चा करी है सुहाग के बारे में, भगवान राम ने पूछा लक्ष्मण जी से कि भैया सीता जी गुम गई हैं, सुग्रीव ने रास्ते में मिले, तो सुग्रीव ने कुछ आभूषण दिए भगवान राम को कि भैया ये पहचान के बताओ। तो लक्ष्मण जी रोने लगे, बोले भैया, बोले ये कुंडल हमने देखे नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की हमें पहचान नहीं। मैं माता के चरणों का सेवक था, इसलिए हमने कभी, ये कितनी मर्यादा का उत्कृष्ट उदाहरण है, हमने अपनी कभी माँ जानकी जी का मुंह नहीं देखा, चेहरे कुंडल की तरफ नजर ही नहीं डाली, हम बिच्छुओं को देखते हैं। तात्पर्य कहने का, सुहागन स्त्री की पहचान है बिछुड़ी, सुहागन स्त्री की पहचान है मांग। अब आज तो परिवेश बहुत बदल गया है, मैंने अपने समय में देखा है, ये लड़की की पहचान है। अगर लड़की के पांव में बिछुड़ी है यानी वह शादीशुदा है, लड़की की मांग भरी हुई है यानी वह शादीशुदा है, अभी कुंवारी कन्या है तो उसकी मांग नहीं भरी हुई है। अब आज तो न बिंदी है, न सुहाग है, न 16 श्रृंगार। अभी आपसे पूछेंगे 16 श्रृंगार के नाम गिना दीजिए, 16 श्रृंगारों के नाम गिनाना कठिन हो जाएगा। पर वस्तुतः ये जितने भी हमारे यहाँ भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, इस परंपरा में आप देख लीजिए दक्षिण भारत में IAS, IPS, A-क्लास ऑफिसर्स महिलाएं सदैव साड़ी और ब्लाउज में ड्यूटी करती है। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा भगवान ने धन दिया, थोड़ी सी पाश्चात्य सभ्यता इतनी हावी हो गई कि हम अपनी मर्यादा, और ज्यादा अगर आप कुछ कहेंगे तो आपको दकियानुसी कह दिया जाएगा, आपसे इतने कुतर्क पुराने ख्यालों के लोग, हाँ, इतने कुतर्क कर दिए जाएंगे कि आप जवाब नहीं दे, आप निरुत्तर हो जाएंगे। इसलिए अपन तो हाथ जोड़ करके सभी माताओं बहनों को केवल प्रणाम करते हुए ये कहते हैं कि अपनी परंपरा को जारी रखिए। आपसे ही हमारी उत्पत्ति है और आपसे ही हम बनेंगे। अभी कभी मौका आएगा हम आपको बताएंगे संतान उत्पत्ति में माँ का कितना बड़ा महत्व है। अगर माँ संतान उत्पत्ति जैसी चाहे, अभिमन्यु ने कहाँ सुनी थी कथाएं,
भगवान परीक्षित जी ने माँ के गर्भ से अपना सारी श्रीमद् भागवत कथा सुनी है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन माँ के गर्भ से सुना है। वो आज गर्भवती माताएं अन्यत्र इस सोशल मीडिया में, समाज में और सिनेमा घरों में जाती हैं, उससे यह बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। असर पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जिनको हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। पंडित जी एक बात और, क्योंकि कई सारी ऐसी जो महिलाएं हैं, क्योंकि अब ये दौर है जब हम बहुत सारी बीमारियों का भी हम देख रहे हैं कि रहता ही है और दवाइयाँ भी साथ में लेनी होती हैं, और जब हम निर्जला व्रत पर हैं, क्योंकि कई लोग निर्जला व्रत नहीं रखते, पानी का सेवन तो करते ही हैं, तो यहाँ आप उनकी मजबूरियों के साथ क्या हल बताना चाहेंगे मेरे दर्शकों बहन जी? स्पष्ट लिखा हुआ है, गर्भधारण की हुई माँ को और वृद्ध माँ को और अस्वस्थ माँ को इस व्रत को नहीं करना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं, यह उसी, लेकिन व्रत छोड़ा भी तो नहीं जाता ना पंडित जी? नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा, हाँ छोड़ा नहीं जाता है, मानसिक व्रत रखिए। क्योंकि आपके साथ एक जीव आपके गर्भ में पल रहा है, उसको आपने अगर कष्ट दिया तो वो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए आपको फल, दूध, फलाहार यह लेने की छूट शास्त्रों में दी गई है। जैसे हम बता दे रहे हैं, कई त्योहारों में, हम उदाहरण के लिए मकर संक्रांति को ले लें, उसमें वृद्ध को, रोगी को स्नान करने का कोई विधान नहीं है। जो अचल हैं, जो अस्वस्थ हैं, उनको कोई विधान नहीं है। उनके लिए छूट दी गई है कि वो अपने ऊपर केवल गंगा जल छिड़क ले, उतने में ही उनको उस पर्व का, त्योहार का फल मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो माताएं अस्वस्थ हैं, सब कुछ, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, कई माताओं बहनों का बीपी लो हो जाता है, बीपी हाई, बीपी लो, बीपी शुगर हाई की हो बीमारी, जाता है। कई सारी बीमारियां। और ऐसे में अगर उनका स्वास्थ्य, सपोज उन्होंने अपना व्रत रख लिया, वो व्रत करते करते हुए वह बेहोश हो गई, तो क्या वह व्रत सार्थक है? कदापि बिल्कुल नहीं, करना भी नहीं चाहिए। मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि सभी माताओं बहनों को स्वस्थ मन से और स्वस्थ तन से इस व्रत को धारण करना। पंडित जी ने बहुत ही बारीक जानकारियां दी हैं और बहुत ही अच्छी जानकारियां दी हैं करवा चौथ के व्रत के साथ विधि विधान किस तरीके से आपको पालन करना है, मन की शुद्धि के साथ कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए, ताकि आपका ये व्रत सफल हो। बहुत सारी बातें जो आपको नहीं पता थी, बहुत सारे सवाल जो आपको नहीं पता थे, उनके जवाब पंडित जी ने आज हमें दिए हैं। बहुत शुक्रिया पंडित जी, आज आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को करवा चौथ के व्रत के बारे में भी जानकारी दी। और साथ ही बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये, जो हमें जानकारी किसी भी गूगल सर्च इंजन पर नहीं मिलती है। जैसे कि करवा को लेकर हमने जानकारी ली। कई सारे लोग हैं, आज भी महिलाएं ऐसी हैं जो भले ही उनके गर्भ में संतान है, लेकिन उसके बाद भी उस व्रत का पालन करना होता है। तो पंडित जी ने हमें बताया कि किस तरह से हमें हमारे शास्त्रों में इस बात की छूट मिली हुई है कि आपको स्वस्थ तन के साथ इस व्रत का पालन करना है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अगर सुहागिन हैं तो सुहागिन होने की सिर्फ तारीख या दिन करवा चौथ का दिन नहीं होता है, आपको इस बात का पालन हमेशा करना है, ताकि आप हमेशा, क्योंकि हमारे इस धर्म में, हमारे सनातन धर्म में हमेशा ये कहा गया है कि आप जब हर दिन देखिए तो कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई व्रत है। तो हमेशा जब हम व्रत, त्योहार और पूजा पाठ करते हैं और सब चीज़ों की खुशहाली की बात करते हैं, तो उसका पालन भी हमें रोज़ करना चाहिए। कम से कम हर रोज़ ना करें तो जब हम करवा चौथ की बात कर रहे हैं, उस महीने, उस दिन और उस खास पल का ज़रूर आप ध्यान रखें, क्योंकि जब आप व्रत में हैं तो आपको परिधान का भी ध्यान रखना है, खान पान का भी ध्यान रखना है और अपने मुख का, अपनी जुबान का भी ध्यान रखना है कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, किसी को आपकी जुबान भी कष्ट ना दे। बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े। आप दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस कार्यक्रम को देखा। नहीं देख पाए हैं, अभी जुड़े हैं तो अनादि टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर आपको ये कार्यक्रम फिर से देखने को मिल जाएगा। हर चीज को ध्यान से लिखिए, हर चीज को ध्यान से नोटिस कीजिए, ताकि आप अपना ये व्रत सफलतम कर सकें। दीजिए इजाजत, नमस्ते।